राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। पिछले काफ़ी समय से श्रीमद् भागवत गीता और कृष्ण भक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे बातें की हमने पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में, लेकिन सब कुछ एक व्यवस्थित रूप में नहीं था। आप सभी और मिलने वाले लोगों के कहने से कि इस चीज़ को व्यवस्थित रूप में डालो, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, तो सभी के लिए ज़्यादा मंगलमय होगा। तो इसके प्रयास में ये पहला वीडियो है, फिर से एक नई शुरुआत मान सकते हैं इसे। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति और विश्व साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश के रूप में दी गई थी। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। गीता का प्रभाव इतना व्यापक है कि विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिससे इसकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके गहन अर्थ हैं और दार्शनिक गहराइयों को पूरी तरह समझ पाना बहुत आसान नहीं है। गीता का अध्ययन हर बार नए विचार और नई भावनाएं जागृत करता है। इसके श्लोकों में जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष के रहस्य छिपे हैं। ये ग्रंथ अनंत सागर की तरह है जिसकी गहराइयों को मापना मानव बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल है। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक है। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग का वर्णन है जो व्यक्ति को संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। ये सिखाते हैं कि कर्म को फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म की भावना से करना चाहिए। यही सच्चा कर्म योग है। गीता की प्रासंगिकता हर युग में बनी रही है। ये नैतिकता, कर्तव्य और आत्म जागरूकता की शिक्षा देती है। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और शांत मन से सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। गीता का संदेश है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, जीवन और मृत्यु के प्रति नया दृष्टिकोण देता है। ये इसके अर्थ को बुद्धि ग्रहण करती है, पर मन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। मन में आने पर उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। शब्दों में आने पर लिखना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इस प्रकार गीता की गहराई अनंत है। आज के तनावपूर्ण युग में गीता का महत्व और बढ़ जाता है और ये सिखाती है कि सच्चा सुख आत्मिक शांति और ईश्वर की एकता में के साथ एकता में है। आप सबका मंगल हो। आप मुझसे जुड़ें, आगे बढ़ेंगे साथ साथ। सब में शांति और सकुशलता हो। हरे कृष्णा।